हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी 6th क्लास आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। इसके पिताजी का नाम था शिव गुरु भट्ट और माता का नाम था आर्यम्बा। माता का क्या नाम था? आर्यम्बा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके फादर का नाम था शिव गुरु भट्ट, माता का नाम था आर्यम्बा। 3 साल की उम्र में इसके पिताजी का देहांत हो गया था और 6 साल की उम्र में ये प्रकांड पंडित हो गए थे। इतनी तेज बुद्धि के बच्चा था, बालक था। 8 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? संन्यास में रहने की घोषणा की। 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 8 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। बट इसकी माता इसको संन्यास की अनुमति नहीं दे रही थी। एक दिन की घटना क्या घटी कि एक नदी में शंकराचार्य को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो इन्होंने वहां पे अपनी माता से वचन लिया कि अगर आप मुझको सन्यासी बनने की अनुमति दे तो ये मगरमच्छ मुझको छोड़ देगा, नहीं तो ये खा जाएगा। तो उसकी माता ने उसको सन्यासी बनने की अनुमति दे दी और उसने मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ा लिया। बट एक शर्त रखी कि उन्होंने बोला कि जो मेरे अंतिम संस्कार है विधि पूर्वक आप ही करोगे। तो ये शर्त उन्होंने मान ली और इसके गुरु का नाम चला जाएगा गोविंद भगवत पाद। इसके गुरु का नाम चला जाएगा गोविंद भगवत पाद। इसके गुरु का नाम था। तो इनका जो आश्रम था वो था नर्मदा नदी के किनारे। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर स्थल वहां पे था। ये यहाँ पे इनका आश्रम था। तो बहुत ही ये कुशागर बुद्धि के थे, बहुत ही जल्दी इन्होंने ज्ञान को सीख लिया। तो इन्होंने किस किस चीज के बारे में बातें की, किन किन बातों के बारे में इन्होंने बताया, उपदेश दिए। एक तो इन्होंने अद्वैत मत के बारे में बताया। अद्वैत मत, अद्वैत मत में क्या होता है कि ब्रह्मा और जीव को इन्होंने एक माना है। जीव और ब्रह्मा को एक माना है। ब्रह्मा और जीव को क्या माना है? इन्होंने एक माना है यहाँ पे। तो इसी को अद्वैतवाद बोला गया। इसी को क्या बोला गया है? अद्वैतवाद बोला गया है। तो ये चीजें थी। उन्होंने कर्म पे ध्यान दिया, कर्मवाद पे ध्यान दिया कि इंसान को कर्म करने चाहिए, काम करने चाहिए। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इन पे इन्होंने काम किया। इन पे इनका प्रचार किया कि इंसान को भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कर्म भी करने चाहिए इनको।
इनका कर्म में अटूट विश्वास था। फिर जो मेनली बात जाएगी, जो कंपटीशन की जो इम्पोर्टेंट बात जाएगी दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट बात चली जाएगी हमारी यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट बात चली जाएगी जो इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, जो इन्होंने 4 मठ स्थापित किए। अगर हम बात करें उत्तर भारत में बद्रीनाथ, उत्तर भारत में बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, उत्तर भारत में बद्रीनाथ केदारनाथ में पड़ता है, और केदारनाथ उत्तराखंड में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कंपटीशन के लिए, ये बात क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। उसके बाद श्रृंगेरी कर्नाटका में, श्रृंगेरी जो मठ चलाया जाएगा वो कर्नाटका में चला जाएगा। फिर हमारा चला जाएगा जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ चला जाएगा यहाँ पे। और फिर चला जाएगा द्वारका में शारदा मठ। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। चारों बातें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि जो बद्रीनाथ, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहाँ कहाँ पे मठ स्थापित किए थे। तो अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत का चला जाएगा बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, ये बद्रीनाथ कहाँ पे पड़ता है, केदारनाथ, केदारनाथ कहाँ पे चला जाएगा, उत्तराखंड में। श्रृंगेरी कर्नाटका में है, यहाँ पे मठ है इनका, श्रृंगेरी कर्नाटका में चला जाएगा, श्रृंगेरी मठ ये कर्नाटका में है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, और द्वारका में गुजरात में पड़ता है शारदा मठ। द्वारका कहाँ पड़ता है, गुजरात में शारदा मठ। तो दोस्तों ये था हमारा आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आपके कंपटीशन लेवल की बातें आएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेन की बात करें, कि भक्ति मार्ग की बात करें, कर्म मार्ग की बात करें, सन्यासियों के जीवन के ऊपर बात करें, तो वो पॉइंट्स आपके एसएससी वगैरह में, जो कंपटीशन वगैरह में नहीं पूछी जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हमारी यह है कि यही बातें पूछी जाएंगी, जैसे मठ वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी दोस्तों कंपटीशन के लिए। तो अगर हम एक बार और रिवीजन करें तो चला जाएगा, एक बार और देख लेते हम आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। पिताजी का नाम श्री गुरु भट्ट और माताजी का नाम अरेम्बा था। 3 साल की उम्र में इसके पिताजी का देहांत हो गया था। 6 साल की उम्र में ये प्रकांड पंडित हो गए थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो इसकी माताजी संन्यास ग्रहण करने की अनुमति नहीं दे रही थी। एक दिन एक घटना घटी। घटना क्या हुआ कि नदी में शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने। शंकराचार्य का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो यहाँ पे शंकराचार्य ने अपनी माता से अनुमति मांगी, अगर आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति देती हो तो ये मगरमच्छ छोड़ देगा, नहीं तो मुझको खा जाएगा। तो वहाँ पे उसकी माता ने उसको अनुमति दे दी। तो अनुमति देने के बाद जो बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला, एक शर्त रखी कि आप मेरा जो संस्कार करोगे वो विधि पूर्वक संस्कार आपने ही करना है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इस बात को मान लिया। तो गुरु शंकराचार्य के जो गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाद, इसके गुरु का नाम था। वहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। ओमकारेश्वर स्थल है नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात में चला जाएगा। तो फिर अगर हम बात करें अद्वैतवाद के बारे में, तो अद्वैतवाद के बारे में उन्होंने जीव और ब्रह्मा को एक ही माना है।
फिर कर्मवाद के ऊपर, भक्ति मार्ग के ऊपर। जो मेनली जो हमारा पॉइंट जाएगा तो ये चला जाएगा कंपटीशन लेवल के ऊपर, या कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। यहाँ पे उत्तर भारत का बद्रीनाथ केदारनाथ में पड़ता है। ज्योतिर्मठ यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, स्थित है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में चला जाएगा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में चला जाएगा, गोवर्धन मठ की बात करेंगे, और द्वारका गुजरात में चला जाएगा। द्वारका कहाँ पे चला जाएगा? गुजरात में चला जाएगा। और ये शारदा मठ। ये था दोस्तों आज का आपका NCERT 6 क्लास के बारे में मैंने ये बताया है आपको। और दोस्तों धीरे धीरे मैं सारी NCERT कंप्लीट करूँगा 6, 7, 8, 9 और 10th। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।